आज हम बनाएंगे मिरर वर्क के साथ बोट नेक डिज़ाइन। इस वीडियो में हम शेयर करेंगे मिरर वर्क इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। इसे बनाने के लिए हमने यूज़ करा है ये रियोन फैब्रिक, ये 2 मीटर है। सबसे पहले हम करेंगे इसकी कटिंग करने के लिए हमने इसको 4 फोल्ड कर दिया है। ये ओपन साइड है, इसको हमने 14 इंच पर फोल्ड करा है अपनी कुर्ती के हिसाब से। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। 7 इंच पर हमें बोट नेक बनाना है। उसके बाद ऊपर से नीचे को 7.5 इंच पर एक निशान, 15 इंच पर दूसरा और 21 इंच पर तीसरा निशान लगाएंगे। इन सारे निशानों को हम सीधा कर देंगे और इसके बाद हम अपने मेज़रमेंट के हिसाब से इस कुर्ती की मार्किंग करेंगे। अब शोल्डर वाले निशान को चेस्ट वाले निशान से इस तरह से मिला देंगे। चेस्ट का निशान लगाएंगे 9 इंच पर। चेस्ट हमारा 36 है। ये हमारे चौथाई भाग के निशान है, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। कमर हमारी 32 से 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। हिप हमारा 38 से 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इन सारे निशानों को हम सीधा कर देंगे। आर्म होल की गोलाई बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे हम बैक आर्म होल की गोलाई। फ्रंट आर्म होल के लिए आधा इंच अंदर को निशान लगाएंगे और गोल बना देंगे। इसके बाद अब हम गले का निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर और यहाँ से नीचे को आधा इंच कंधी डाउन कर देंगे। दामन का निशान लगाएंगे 11 इंच पर, इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मोड़ने के लिए। इस निशान को ऊपर वाले हिप वाले निशान से हम मिला देंगे। इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दी और इसमें से बैक पार्ट बाहर निकाल दिया है। अब फ्रंट आर्म होल के अंदर को कटिंग करेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे गला। इसके लिए हमने लिया है फ्यूज़ पेपर। इसकी लंबाई है 11 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच है। इस तरह से अपनी कुर्ती को खोलेंगे और ये जो सेंटर वाला निशान है इसके ऊपर हमें ये कट रखते हुए इसे चिपका देना है। फिर ऐसे चिपकाने के बाद हमें इसे फिर से फोल्ड करना है सेंटर से। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम गले की मार्किंग करेंगे। गला हमें 7 इंच चौड़ा बनाना है, 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और गहराई 4.5 इंच रखेंगे। इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद गोलाई बनाकर इस गले की कटिंग कर देंगे। ये हमने फ्रंट गले की कटिंग कर दी है। इसके बाद करेंगे हम बैक गले की कटिंग। बैक गले को कट करने के लिए जो हमारी कटिंग है उसका यूज़ करेंगे। इसको ऊपर की तरफ आधा इंच उठाते हुए रखेंगे और बराबर से इसकी मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। यह हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर दी है। अब हम लगाएंगे पाइपिंग। ये हमारी पाइपिंग के लिए कपड़ा है 2 इंच, ये और एक पट्टी है। अब इसको डबल कर देंगे और जो ओपन साइड है वो गले के किनारे के बराबर से रखते हुए आधा इंच का मार्जिन छोड़कर पूरे गले को सी देंगे। आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। सिलाई करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। इसके बाद अब हम अपनी पाइपिंग जितनी भी बाहर निकालना है कपड़े को बाहर निकालते हुए बिल्कुल किनारे के ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से हमें अपने बैक गले के ऊपर भी पाइपिंग लगाना है। पूरे गले के ऊपर हमें पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद इसे प्रेस से सीधा करेंगे और पीछे की तरफ तुरपाई कर देंगे। यह हमने तुरपाई कर ली है। तुरपाई करने के बाद अब हम इसके ऊपर अपने मिरर चिपकाएंगे। ये हमने 3 साइज़ के मिरर लिए हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। सबसे पहले हम स्मॉल साइज़ के मिरर लगाएंगे। सेंटर से हम शुरू करेंगे लगाना। इस तरह से बिल्कुल बराबर का गैप देते हुए हम ग्लू लगाएंगे और इसके बाद हम स्मॉल साइज़ के इस मिरर को इस तरह से गले के ऊपर सेट कर देंगे। इसे बनाने के लिए हमने थ्रेड का यूज़ करा है। सारे मिरर को हमें इसके ऊपर चिपका देना है बराबर का गैप देते हुए। बाकी गले को भी हमें इसी तरह से चिपका लेना है। इसके बाद अब हम इसके सेंटर में मीडियम साइज़ के मिरर लगाएंगे। इन सारे मिरर को हमें इसी तरह से चिपका देना है और चिपकाने के बाद इसे ड्राई होने के लिए छोड़ना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर थ्रेड लगाना है। अब जो हमारे लार्ज साइज़ के मिरर हैं वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। सीधा करते हुए मिरर लगाएंगे।
ये हमने मिरर लगा दी है और बाकी गले को भी हमें इसी तरह से बनाना है। ये गला हमारा ड्राई हो चुका है और इसके बाद हमने सुई में धागा डाल लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे मिरर वर्क करना। मिरर की नोक से हमें स्टार्ट करना है और बिल्कुल बराबर से टाँके को निकालते हुए इस पूरे मिरर को भर देना है इस थ्रेड से। इस तरह से ऊपर नीचे धागे को निकालेंगे और जितना भी हमें अपने मिरर के ऊपर धागा चढ़ाना है उतना हम चढ़ाएंगे। और इसके बाद हमें दूसरी नोक से स्टार्ट करना है इस तरह से। इन सारे मिरर को हमें इसी तरह से धागे को चढ़ाते हुए पूरा कर लेना है। बिल्कुल बराबर से हमें टाँका निकालना है इस तरह से। इन सारे मिरर के ऊपर हमें इसी तरह से वर्क करना है। जब हम इसके ऊपर थ्रेड चढ़ाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर उसके बाद जब हम इसे करते रहेंगे तो ये जल्दी जल्दी बन जाएगा। ये हमने पूरे गले को अपने तैयार कर लिया है। इसके बाद अब हम बैक पार्ट को इसके अंदर जॉइंट करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसके ऊपर हमने पाइपिंग लगा ली है। अब हम इसकी कंधियाँ जोड़ेंगे। बैक वाली पाइपिंग को बाहर की तरफ रखते हुए इन दोनों कंधियों को जोड़ देंगे और इसके बाद इस पाइपिंग को पीछे की तरफ मोड़ते हुए सिलाई करेंगे। जितनी भी हमें पाइपिंग दिखाना है उतना हिस्सा हम बाहर को रखेंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। इस तरह से जब हम कंधियाँ जोड़ते हैं तो हमारी कंधियों की जो सिलाई है वो साइड से नहीं दिखती, यानी एक साइड की पट्टी हमें बाहर निकाल कर इन कंधियों को जोड़ना है। इस पूरे गले के ऊपर हमें इसी तरह से सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर भी हम पीछे से तुरपाई कर देंगे। ये हमने कंधियाँ जोड़ ली हैं इस तरह से। कंधियाँ जोड़ने के बाद हमने स्लीव्स भी लगा ली है। स्लीव्स के ऊपर हमने ब्लैक पाइपिंग लगाई है। साइड की सिलाई करने के बाद अब हमें तैयार करना है इसका दामन। दामन को हम तैयार करेंगे इस ब्लैक लेस से। इस लेस को हमें इस तरह से आधा इंच ऊपर की तरफ रखना है और एक पेड़ सिलाई को मोड़ते हुए इस कपड़े को ऊपर चढ़ाते हुए सी लेंगे, बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगाकर। सिलाई लगाने के बाद इसको खोलेंगे और खोलने के बाद बाहर की तरफ लेस को रखते हुए एक और सिलाई लगाएंगे और इस दामन को रेडी कर देंगे। दामन तैयार करने के बाद हमें इसकी चाकू की सिलाई लगाना है। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। बोट नेक और मिरर वर्क के साथ ये हमारी कुर्ती बनकर रेडी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।